शिवोहम करने के लिए तो ये स्तोत्र पाठ कर लो, शब्द है शिवोहम करते रहो, इससे कोई लाभ नहीं हो जाता। लेकिन हमें उस स्वरूप तक वैचारिक रूप से पहुंचना है। वैचारिक यात्रा करते करते हमें वहां तक पहुंचना है, तब आनंद आता है। ग्रंथ के रचयिता भगवान व्यास जी महाराज ने महादेव के हजारों नामों में से इस नाम को पसंद किया है ग्रंथ का नामकरण करने के लिए। शिव सहस्त्र नामावली है, बहुत नाम है शिव, लेकिन उन नामों में से ग्रंथ के रचयिता को भी यह नाम ग्रंथ के नाम के साथ जोड़ने में अच्छा लगा है, श्री शिव महापुराण। क्योंकि सभी रूपों में ये तत्व जीव मात्र का कल्याण ही करता है, कल्याण ही करता है। और इसलिए शिव नाम दिया, शिव माने कल्याण। शंकर नाम इसलिए है, शंकर उसको कहते हैं कि जो समान रूप से सभी का कल्याण करते हैं। शिव यानी कल्याण करता है, लेकिन शंकर यानी समकरोति कल्याण, समकरोति, सभी का समान रूप से कल्याण करता है। आप कहोगे कि सभी का समान रूप से क्या कल्याण करता है शिव? कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, लेकिन ये एक ऐसा तत्व है कि वो किसी को सुख पहुंचाता है, सुविधा पहुंचाता है, तो वो भी इसलिए पहुंचाता है कि उस मार्ग से वो अपने कल्याण तक पहुंच सकता है। लेकिन किसी को वो दुख पहुंचाता है तो वो भी इसलिए पहुंचाता है कि उस मार्ग से वो कल्याण के पथ पर जा सकता है। जब कभी हम माया के अधीन हो जाते हैं, संसार के भोगों के वश होकर के हम दुखी हो जाते हैं, तो ये दुख कौन पहुंचाता है? वो ही तत्व है। इसीलिए दुख पहुंचाता है कि अगर माया में इसको सुख मिलने लगेगा तो ये और विमुख हो जाता है, और विमुख हो जाएगा, और विमुख हो जाएगा, और विमुख। इसलिए जिन सुखों में, जिन भोगों में व्यक्ति आसक्त हो जाता है, वही भोग हमारे लिए रोग का कारण बन जाता है, वही भोग हमारे दुखों का कारण बन जाता है, वही भोग कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन जाता है। मतलब कि माया हमारी पिटाई करती है, और वो इसलिए पिटाई करती है कि वो हमको पीट करके, अपने से दूर करके आखिर हमको कल्याण के मार्ग पर पहुंचा।